खौफ की रात। उस दिन बहुत रात हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से घिराया था। जोरों की बारिश भी शुरू हो गई थी। करण रोज की तरह अपना आखिरी पैसेंजर छोड़ने जा रहा था। शहर से काफ़ी दूर एक बिल्डिंग में उसने अपने आखिरी पैसेंजर को छोड़ा और वहाँ से आगे निकल गया। जोरों की बारिश में और सुनसान सड़क पे आगे चलकर कुछ ही दूर पर नदी के ऊपर उसे एक लड़की नज़र आई। वो अपने बड़े से बैग के साथ कुछ कर रही थी, उठा रही थी या घसीट रही थी, पता नहीं। करण ने अपनी गाड़ी उसके पास जाकर रोकी और पूछा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? करण की आवाज़ सुनते ही लड़की ने हड़बड़ाहट में कहा, गुलमोहर अपार्टमेंट चलेंगे। अपना एड्रेस बताने के बाद रिया अपना बैग गाड़ी में रखने चली गई, पर बैग भारी होने की वजह से वो उठा नहीं पा रही थी। करण ने ये देखते ही बोला, रुकिए मैडम, मैं रखता हूँ। इतना बोलते ही करण गाड़ी से नीचे उतरा और बैग रखने के लिए पीछे चला गया। बैग काफ़ी वजनी होने की वजह से उसे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और तभी करण ने कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी। इतना बोलते ही दोनों गाड़ी में बैठने चले गए। करण ने गाड़ी स्टार्ट की और उनका सफ़र शुरू हो गया। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? तभी रिया ने उसे जवाब दिया, घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, मतलब था, नहीं है। था है? मतलब आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? करण की बात सुनकर लड़की थोड़ा मुस्कुराई और उसे जवाब दिया, कुछ ऐसा ही समझो, पर मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। रिया का ऐसा जवाब सुनकर करण ने उससे पूछा, काफी गुस्से वाली लगती हो आप। वैसे धोखा देने वालों के साथ करती क्या है? मैं जब छोटी थी, करीब 8 साल की, तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अंधेरे से काफी डर लगता था। हम सब बच्चे मिलकर आस पड़ोस के पेड़ की इमलियां, आम तोड़ने जाते थे। काफी मजा आता था। ऐसे ही एक दिन मेरे पड़ोस वाले लड़के ने धोखे से मुझे खाली पड़े बंगले के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं काफी डर गई थी। मैं खूब रोई, चीखती रही, पर वो मुझे बंद करके जा चुका था। मैं किसी तरह वहाँ से निकली, पर उसे कुछ नहीं कहा। रिया की ये सारी बातें सुनकर करण हंसने लगा और बोला, लड़का थोड़ा शरारती था क्या? अब बचपन होता ही ऐसा है मैडम, मजाक मस्ती भरा। क्या आज भी उसके साथ आपकी दोस्ती है? नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? अब बचपना समझकर भूल जाइए और दोबारा उससे दोस्ती कर लीजिए। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन स्कूल बस से घर आते वक्त मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। रिया की ये अजीब सी बात सुनकर करण शॉक हो गया और उसने उससे कहा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर वो लड़का किसी गाड़ी के नीचे आता तो? करण की बात सुनते ही रिया गुस्से में बोली, सही कहा, उसी में वो लड़का मारा गया। इतना बोलते ही रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया को ऐसा हंसता देख करण सोच में पड़ गया। रिया पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचने लगा कि ये दिमागी रूप से बीमार तो नहीं। कुछ वक्त के लिए गाड़ी में सन्नाटा सा छा गया। उसी सन्नाटे को चीरते रिया ने करण से कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? तभी करण ने चौंकते हुए रिया को जवाब दिया, किस बात का डर? भला मैं क्यों डरने लगा? सही कहा, तुम्हें डर क्यों लगेगा, वो भी एक लड़की से। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर करण का दिमाग खराब हो रहा था, पर उसने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो सोच रहा था उसका चुप रहना ही ठीक है। करण को ऐसा चुप देखकर रिया ने फिर से एक बार कहा, सही कहा ना मैंने? तुम यही सोच रहे हो ना? रात के 2 बजने को है, काली रात, सुनसान सड़क, आसपास न कोई मदद के लिए आने वाला, और ऐसे में एक अकेली कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? करण फिर से खामोश हो गया। उसने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी उस लड़की ने गाड़ी के कांच में देखते हुए फिर से कहा, उसे भी यही लगा था। ना चाहते हुए भी करण ने पीछे पलटकर
रिया से पूछा। उसे उसे किसे? तभी रिया ने उससे कहा, वही मेरा दोस्त जिसके भरोसे मैं इतनी दूर नौकरी के लिए आई थी। बेचारे ने सोचा था एक अकेली कमजोर लड़की है, वो भी अनजान शहर, ना कोई पहचान वाला ना कोई पूछने वाला, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, उसके साथ कुछ भी कर लेता हूँ। लेकिन इतना कहते ही वो हल्का सा मुस्कुराई और बाद में गाड़ी की आधी खुली खिड़की से वो बाहर का अंधेरा देखने लगी। तभी गाड़ी चलाते हुए करण शीशे से उस लड़की की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। अपने दोस्त का क्या किया होगा इसने? मार डाला होगा। इतनी भारी सूटकेस में क्या लेकर जा रही है? कहीं अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को तो नहीं ले जा रही? अब समझ में आ गया। ये नदी के पुल पर ये भारी भरकम बैग नीचे फेंकने के लिए खड़ी थी। गलती से मेरी नजर इस पर पड़ी और इसका प्लान फेल हो गया। दिल कर रहा है इसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, पर ये इतनी शातिर लग रही है कि उस दोस्त के खून के इल्जाम में कहीं मुझे ना फंसा दे। करण को उसने परेशान देखा तो उसने कहा, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और फिर आईने में देखते हुए उसने करण से कहा, चलो मेरा अपार्टमेंट आ गया, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो। रिया का आवाज़ कानों में पड़ते ही करण होश में आ गया। उसे लगा उस लड़की से पीछा छूट गया। उसने गाड़ी अपनी अंदर ली। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग लग रही थी, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। करण ने अपनी गाड़ी रोकी और लड़की अपना बैग निकालने चली गई, पर बैग निकालना उसकी बस में नहीं था। करण उतर कर गया और उसने उसका बैग निकाल के ज़मीन पे पटक दिया। तभी रिया ने उसे गुस्से में कहा, अरे क्या कर रहे हो, जरा धीरे रखो। ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। सफ़र की थकान और गुस्से भरे आवाज़ में करण ने हंसते हुए कहा। तभी वो लड़की थोड़ा शांत होते हुए बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जरा आपका मोबाइल देंगे? रिया ने बहुत ही शांत आवाज़ में उससे उसका मोबाइल मांगा और करण ने भी ना चाहते हुए अपना फ़ोन उसे दे दिया। लड़की कुछ दूर जाके किसी को कॉल की और बाद में उसका फ़ोन लौटाने वापस आ गई। लड़की ने उसे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक और मदद करेंगे? जी कहिए। मेरे रूममेट फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और इतना भारी बैग मैं तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। करण ना चाहते हुए भी गाड़ी से नीचे उतरकर उसकी बैग जैसे तैसे करके तीसरे मंजिल तक पहुंचा दिया और वहीं पे डोर के सामने रख दिया। और फिर रिया ने उस रूम की डोरबेल बजाई। तभी करण की नज़र सीढ़ियों पे गई। एक पुलिस और 2 कांस्टेबल ऊपर चढ़ के आ रहे थे। ये देखकर करण डर गया और पुलिस वाले ने कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। करण को लगने लगा था कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। उस लड़की की मदद करना उसके लिए गलत साबित हो गया। करण बहुत डर चुका था। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। उसका दिमाग सन्न हो गया था। तभी एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खोला और सामने का नज़ारा देखकर सब शॉक हो गए। तभी इस रूम का दरवाज़ा खुला और एक लड़का बाहर आया। पुलिस वाले ने उस दूसरे लड़के से कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर करण सहमते हुए डरते हुए उस बैग की तरफ देख रहा था। उस बैग में उसने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग में उसी लड़की की लाश थी जिसे करण अभी लेकर आया था। करण ने इधर उधर सब जगह देखा पर उसे रिया कहीं नजर नहीं आई। तभी पुलिस ने करण से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की थी। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। करण को अब सारी बातें समझ आ रही थी। तभी उसे याद आया कि उस लड़की ने उससे उसका फ़ोन मांगा था और उसने दूर जाके किसी दोस्त को नहीं, पुलिस वाले को कॉल किया था और वो भी करण की आवाज़ में। तभी पुलिस उस आरोपी को लेकर वहाँ से चले गए और करण अपनी गाड़ी लेकर वापस उसी रास्ते से जा रहा था
जब वो नदी के रास्ते पर था तो उसे वही सब याद आ रहा था। तभी वो लड़की करण को फिर से आईने में दिखी और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।